मिसेस डिसूजा, मिसेस डिसूजा, ये सब कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, आपका बेटा गया है, लेकिन आपकी बेटी आ गई है। मिसेस डिसूजा, आप बताइए हमें, क्या ये वही डिश था जहां संस्कृति, कहीं विक्टर की जान संस्कृति को बचाने? जब से एक खबर सुनी है इन्होंने जैसे अपनी आवाज ही खो दी है। ठकराल की बेटी की जान बचाते बचाते खुद की जान कुर्बान कर दी इनके बेटे ने। लेकिन आप सबको क्या, बेटा तो इन्होंने खोया है। एहसान मानना तो दूर, बेचारे के कुर्बानी को खुदकुशी का नकाब उठा दिया। और चले आए मीडिया वाले सवाल करने। मर्डर को पुलिस की नजरों में, लेकिन दुनिया के लिए एक मौत ही हुई है। जिसकी मौत हुई है उसके सामने मेरी बेटी के नाम और फ्यूचर की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। विक्टर का मर्डर हुआ है ये कोई अफवाह है, बल्कि उसने खुदकुशी की है। मीडिया वाले वही छापेंगे जो हम उन्हें बताएंगे, वो नहीं जो सच है। ठकराल की बेटी की जान बचाते बचाते खुद की जान कुर्बान कर दी इनके बेटे ने। एहसान मानना तो दूर, बेचारे की कुर्बानी को खुदकुशी का नकाब उठा दिया। जिसकी मौत हुई है उसके सामने मेरी बेटी के नाम और फ्यूचर की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। विक्टर का मर्डर हुआ है ये कोई अफवाह है, बल्कि उसने खुदकुशी की है। बस इतना समझ लो कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था और सब कुछ खत्म हो जाता था। ये तो अच्छा हो कि हमने पहले से ही रोक दिया। थैंक्स विशाल, तुमने बहुत कुछ संभाल लिया। स्पेशली विक्टर के मर्डर को सुसाइड में बदलने का ब्रिलियंट आइडिया तुम्हारा ही था ना? नो नो रियो, थैंक्स टू यू। हिम्मत तो हमें आपसे ही मिली थी। आई मीन, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सर पे थी, बट यू वर सो काम। और मीडिया वालों को इतने कूलली हैंडल किया। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। विशाल, मीडिया पे भरोसा करके इतना रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। वी नेवर नो, अगर आग ठंडी होने से पहले मीडिया को कोई नई चिंगारी मिल जाती है और वो उसे हवा देते हैं, तो जो कुछ भी हमने किया है सब खत्म हो जाए। सारी मीडिया हमारी जेब में है, करोड़ों जो खिलाया है। तो वैसे कोई कर भी क्या लेगा? पुलिस और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में वही झूठी कहानी जो हमने बनाई थी। और तुम्हें यकीन नहीं है तो वो न्यूज चैनल देखो जिसने पहले ब्रेकिंग न्यूज में संस्कृति का नाम इस स्कैंडल में बताया था, और अब वो बार बार माफी मांग रहे हैं। यू गाइज रॉक रियली। कुछ पता चला उस विक्टर पर गोली किसने चलाई थी? Who cares तराना, गोली चली या बलून फूटा, हमारी संस्कृति तो वहां थी नहीं ना। हमें उससे क्या मतलब, किसने मारा और कौन मरा। लेकिन उस मरने वाले के परिवार को मतलब है भैया, मतलब है भैया। उस माँ को मतलब है जिसने अपना जवान बेटा खोया है। उस विक्टर की तड़पती आत्मा को मतलब है जिसकी मौत की सच्चाई आप सब अपनी झूठी कहानी के अंधेरे में छुपा रहे हैं। इस घर में बरसों से काम करने वाली मिसेस डिसूजा को मतलब है जिनके बलिदानों का बदला आप उसके बेटे की मौत पर अपनी इज्जत बचाने के लिए जश्न मनाकर कर रहे हैं। संस्कृति को बचाने वाला विक्टर और कोई नहीं,
मिसेस डिसूजा का बेटा था। हमें सब पता है प्रार्थना। और हमें मिसेस डिसूजा से पूरी हमदर्दी भी है। अब सबको ये बात पता थी और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। देखो प्रार्थना, लिसन टू मी, हमें जो करना था हम कर चुके हैं। तुमसे सीखने की या पूछने की जरूरत नहीं थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि विक्टर मिसेस डिसूजा का था, तो ये केस आसानी से दब गया। अगर किसी और का होता ना तो पता नहीं और कितने करोड़ खर्च हो जाते हमारे। ये आप कह रहे हैं भैया, और उसके बेटे के लिए जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ बाप के होते हुए भी माँ बाप का फर्ज पूरा किया है, आप उनके बेटे के लिए ऐसे कह रहे हैं? भैया, क्या आपके दिल ने एक बार भी उनका दर्द महसूस नहीं किया? आपको बेटा मानकर प्यार देने वाली वो माँ, उसने अपना सगा बेटा ही खो दिया। और आप सब प्रार्थना, अभी इमोशनल भाषण बंद करो। मिसेस डिसूजा अगर हमारे लिए काम करती थी डार्लिंग, तो उन्हें पैसे मिलते थे। हर महीने तनख्वाह लेती थी वो। बस यही रिश्ता था आपका उनसे? हमारा तो उनसे फिर भी कोई रिश्ता था, और हम सोच लेंगे उनके लिए जो कुछ है। लेकिन प्रार्थना, तुम्हें तो इस घर में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए, तो फिर तुम हमारे और उनके बीच में क्यों आ रही? तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है? मतलब है भैया, वो मतलब है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से होती है। हमारी आंखों में ये आंसू उन्हीं के दर्द के हैं जो हम अभी देख कर आ रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वो होता है कि जो माँ अपने बेटे को जन्म देती है, वही माँ अपने बेटे की लाश को देखे। शायद ये दर्द आप महसूस नहीं कर पाएंगे भैया, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। Damn it! तुम्हें जो महसूस करना है प्रार्थना, तुम जाकर महसूस करो, मगर यहाँ नहीं, अपने कमरे में जाकर करो। यहाँ पर गला फाड़ फाड़ के हमें सर दर्द देने की कोई जरूरत नहीं है। वेट तराना, लेट मी हैंडल दिस। लोग प्रार्थना, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, ये तो तुम भी मानते हो। विक्टर मर चुका है और हम कुछ भी कर लें उसे वापस जिंदा नहीं कर सकते। अब मरे हुए इंसान के लिए हम अपना नाम, अपनी इज्जत खो दें, ये कहाँ की समझदारी है बताओ? और तुम जानती हो कि ये केस इतना बड़ा है, ड्रग्स और उसके साथ ये मर्डर। संस्कृति तो बर्बाद हो जाती है, साथ साथ हम भी खत्म हो जाते हैं। सच में हमें दुख है कि मिसेस डिसूजा ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन उनका बेटा जो कुछ उनके लिए नहीं कर पाता, हम वो भी कर लेंगे उसके लिए। I mean, किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। देखो प्रार्थना, हम वादा करते हैं कि हम मिसेस डिसूजा के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। Is that okay with you? अन्याय करके कौन सा न्याय करने का वादा कर रहे हैं पापा जी? जिस विक्टर ने आपकी बेटी की जान बचाकर अपनी जान गंवा दी, उसे खुदकुशी बताकर आपने एक अन्याय तो कर ही दिया है। आप कौन सा न्याय का वादा कर रहे हैं? प्रार्थना, जो शोहरत, जो इज्जत हमारी है, उसे कमाने में हमें पूरी जिंदगी लगी है, और अब किसी भी कीमत पर एक रात के हादसे से हम चुटकी में मिटने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए कितने ही झूठ क्यों ना बोलने पड़े, चाहे उसके लिए कितनी मासूम जाने क्यों ना चली जाए। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मर्डर कहने की? काम डाउन विशाल। रियो, इसका कहने का मतलब क्या है? कि संस्कृति ने ही विक्टर का खून किया है? भैया, आपने फिर हमेशा की तरह हमें गलत समझा। हम सिर्फ इतना कह रहे भैया कि इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आज आपको विक्टर का दुख नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो किसी और का बेटा है। भगवान ना करे आज यही हादसा आपके साथ, हमारे साथ हुआ होता, तो क्या आप हमें ऐसे ही रोकते? तब आपकी सारी बातें, आपकी अपर क्लास, ये उसूल, दिखावे सब उल्टे पड़ जाते भैया, और तब आप भी
मिडिल क्लास की तरह आंसू बहाते और वो दर्द महसूस करते जो आज मिसेस डिसूजा महसूस कर रही है। प्रार्थना, तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद हम नहीं पापा जी, हद तो आप सबने पार की है, और वो भी इंसानियत की। हम तो मरते दम तक ऐसा नहीं कर सकते। ना हम अन्याय कर सकते हैं और ना होते हुए देख सकते हैं। नहीं देख सकती ना तो गेट लॉस्ट। निकल जाओ यहाँ से, आउट। चले जाएंगे भाभी, लेकिन तब भी हम अपनी सच की लड़ाई नहीं रोकेंगे। सुना आपने? हम पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ला कर रहेंगे। धमकी किसी और को देना प्रार्थना, विकराल को नहीं। कि जो लोग इतना बड़ा केस खत्म कर सकते हैं वो धमकी देने वाले को भी। विशाल, इससे कहो कि अभी और इसी वक्त यहां से चली जाए। चले जाएंगे भैया, लेकिन पहले अक्षय को आ जाने दीजिए। उसे भी तो पता होना चाहिए कि विक्टर कौन। अक्षय, अक्षय, तुम्हें पता है विक्टर कौन था? विक्टर मिसेस डिसूजा का बेटा था। प्रार्थना, अक्षय सब जानता है, विक्टर की सच्चाई भी और हम सबकी बनाई हुई झूठी कहानी। इनफैक्ट इस कहानी को लिखने में यह भी हमारे साथ था। पूछो उससे। प्रार्थना, प्रार्थना, मेरी बात सुनो। प्रार्थना, प्रार्थना। ये लड़की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। निकाल दीजिए इसे घर से। शी इज राइट। ये लड़की अब कुछ भी कर सकती है। इसीलिए तो इसे हम घर से निकाल नहीं सकते। अब प्रार्थना का हमारे साथ और हमारे घर में रहना और भी जरूरी हो गया। जरूरी भी और मजबूरी भी। प्रार्थना प्लीज कुछ तो बोलो। कम ऑन प्रार्थना, कुछ तो बोलो। क्या बोले अक्षय, क्या बोले? आज आपने एहसास दिला ही दिया कि हम इस घर में क्या है। हम सब कुछ सहन कर रहे थे, हर मुश्किल का सामना कर रहे थे हम, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते थे। और आज आपने वो विश्वास भी तोड़ दिया। आप सब कुछ जानते थे अक्षय, और फिर भी हमें कुछ नहीं बताया। इस हादसे में हम सब इतने उलझ गए थे कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। और फिर मैंने सोचा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। क्या? क्या पता चल जाएगा अक्षय? ये झूठ, ये पाप जो आप सब मिलकर कर रहे हैं। एक माँ अपना बेटा खो चुकी है अक्षय, और उसका दर्द बांटने की जगह आप उसके कलेजे के टुकड़े कर रहे हैं। कैसे? उसकी बदनामी करके? बल्कि सच्चाई तो ये है अक्षय कि विक्टर ने संस्कृति को बचाने के लिए ही। आई नो प्रार्थना, आई नो एवरीथिंग। लेकिन ये सच्चाई हमारे साथ क्या कर सकती है, ये तुम जानती हो या नहीं? अगर संस्कृति ने ये सच दुनिया के सामने मान लिया तो विक्टर तो मर ही चुका है। फिर संस्कृति भी नहीं बचेगी। उसकी इमेज, इज्जत, करियर, फ्यूचर, लाइफ सब खत्म हो जाएगी। वो इतनी बड़ी बदनामी कैसे सहेगी प्रार्थना? तुम जानती हो ना ड्रग्स के केसेस कितने स्ट्रांग होते हैं। वो इस तूफान का सामना कैसे करेगी प्रार्थना? हम साथ देंगे उसका अक्षय, हम उसकी ताकत बनकर उसके साथ रहेंगे। और ये सब करके हमें क्या मिलेगा प्रार्थना? न्याय। एक माँ को उसके बेटे की मौत का इंसाफ मिलेगा अक्षय।
अक्षय, वो माँ भी आपकी माँ जैसी है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो जिंदगी भर इसी गम में घुटती रहे कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ, और गलत करने वाला कोई और नहीं, उनके अपने बच्चे हैं। जवाब दीजिए अक्षय, बोलिए। अगर हम भी उनके बच्चे हैं तो एक बेटे की मौत के बाद दूसरी औलाद की जिंदगी भी उजड़ जाए, ये तो खुद मिसेस डिसूजा भी नहीं चाहेंगी। विक्टर तो चला गया, अब संस्कृति भी उसके मौत के साए में खुद को बदनामी के अंधेरों में ढकेल दे। ये भी तो इंसाफ नहीं होगा ना प्रार्थना। आप भी वही जुबान बोल रहे हैं जो बाकी घर वाले बोल रहे हैं? हमने तो आपको सबसे अलग समझा था। प्रार्थना प्लीज, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यूज का, नजरिए का फर्क है। तुम जहां खड़ी होकर देख रही हो तुम्हें हम गलत ही नजर आएंगे। बस एक बार हमारे साथ आकर देखो, हमने जो भी किया, जैसे भी किया, इन हालात में वही सही था। संस्कृति को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था प्रार्थना। या ठकराल खानदान का नाम और इज्जत बचाने का? प्रार्थना, अब तुम बाकी घर वालों की तरह बोल रही हो। देखो प्रार्थना, मुझे सिर्फ और सिर्फ संस्कृति की फिक्र है। अगर ये सच सामने आ जाता, अगर संस्कृति की बदनामी हो जाती, तो वो इतने गहरे डिप्रेशन में चली जाती कि वो कुछ भी कर सकती थी, सुसाइड भी। प्रार्थना, तुम जो सोच रही हो वो एक आइडियल, एक आदर्श रास्ता है, लेकिन जिंदगी कोई फिल्म या कोई किताब नहीं है। जिंदगी है ये हकीकत जिसे हम रोज झेलते हैं। सच्चाई से लड़ना और उसे जीतना इतना आसान नहीं होता है प्रार्थना। पूरी जिंदगी चली जाएगी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना हमें ना मिसेस डिसूजा को। लेकिन ऐसे हम सब हैं उनके साथ, उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए, हर एक जरूरत। प्रार्थना, जस्ट बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल होकर सोचो। हर जगह इमोशनल होकर नहीं जिया जा सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज जस्ट रिलैक्स। ओके, टेक योर टाइम। लेकिन मैं जानता हूं कि आखिर में तुम्हें मेरी बात ही सही लगेगी। और प्रार्थना, तुम इस घर में अभी अभी वापस आई हो। प्लीज अब ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से हमारे लिए इस घर में फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए। प्लीज ख्याल रखना प्रार्थना। आज एहसास हुआ कि मम्मी जी की आत्मा कैसे खत्म हो गई इस घर में। क्यों वो कहती है कि उनका सिर्फ शरीर है, बाकी और कुछ नहीं है जिंदगी में। आज एहसास हुआ है अक्षय। लेकिन आज हम बिल्कुल टूट गए, क्योंकि आपने भी हमें नहीं समझा अक्षय, बल्कि बाकियों की तरह हमें समझा दिया। अपनी आत्मा का खून कैसे करेंगे हम? झूठ को सच, सच को झूठ,
कैसे मानेंगे?